अरे, सुप्रभात परिवार। आप सब कैसे हैं? मेरे पास एक वीडियो है जिसमें मैं आपको 2 रात पहले देखे गए एक सपने के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये सपना कुछ इस तरह है। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सपने में मैं अपने सपने में सो रहा था और मैं अपने सपने में जागता हूँ और अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा हूँ और मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ। और मैं अपने फ़ोन पर यूट्यूब और दोस्तों से सभी समाचार बुलेटिन देखता हूँ। लोग मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा था और मैं अपने फ़ोन को देखता हूँ और मैं ये देखना शुरू करता हूँ। संयुक्त राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान है और मैं राष्ट्रपति को देखता हूँ। लेकिन इस सपने में फिर से राष्ट्रपति ट्रंप हैं और राष्ट्रपति ट्रंप पकड़े हुए हैं एक पोडियम। इस पोडियम पर राष्ट्रपति की मुहर के साथ और वह बोलना शुरू करते हैं और उनके पास एक नीला सूट है, सफेद शर्ट और लाल टाई के साथ, जैसे वह हमेशा पहनते हैं, आप जानते हैं। लेकिन यह वास्तव में एक चमकीला नीला सूट था। लेकिन उनके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे अमेरिकियों, मूल रूप से वह कहते हैं, मेरे पास एक घोषणा है। एक और वायरस है। और वह सबको समझाना शुरू करते हैं कि यह वायरस मूल रूप से एक नया वायरस है जो कोविड को बौना बना देगा, जिससे कोविड एक कमजोर वायरस जैसा लगेगा। इस नए वायरस की तुलना में मृत्यु दर आसमान छू रही थी, कोविड से भी अधिक। यह यूरोप में शुरू हुआ, जो दिलचस्प था, और वह घोषणा कर रहे थे कि हम फिर से लॉकडाउन में जा रहे थे। तुरंत मुझे लगा, ओह नहीं, यह वही है जो मैंने देखा था। आप जानते हैं, अपने सपने में मैं यह सोच रहा था, ये वही है जो प्रभु ने मुझे दिखाया था। यह वही वायरस है जिसके बारे में मैंने आप सभी को चेतावनी दी थी। और यह यहाँ है, यह आ रहा है। और मैं सोच रहा था, आप जानते हैं, सपने में मैं पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हूं, मुझे और अधिक सामान की आवश्यकता है। वह एक बड़े लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे। वह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने या जाने पर रोक लगाने की बात कर रहे थे। वह सबको बता रहा था कि हम जा रहे हैं, एक और लॉकडाउन में जा रहे थे, जैसे कि 20 कुछ दिनों के लिए विस्तारित लॉकडाउन, ताकि प्रसार को रोका जा सके। क्योंकि अमेरिका में कुछ मामले थे जो यहाँ थे और यह उत्तर पूर्व में था। और वह आए एहतियात बरत रहे थे सब कुछ बंद करने के लिए, क्योंकि विदेशों में जो हो रहा था और इसलिए लोग मर रहे थे, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था। और वे मोटे लोग थे। मुझे यकीन नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं सपने में समाचार देख रहा था। और फिर जब उन्होंने घोषणा की कि हम फिर से लॉकडाउन में जा रहे हैं सपने में, तो लोग घबरा गए और वे किराने की दुकानों पर जा रहे थे। वे वॉलमार्ट सुपर स्टोर्स पर जा रहे थे, सब पर। और वे सब कुछ साफ कर रहे थे, वाओ, जैसे कि सब कुछ खरीद रहे थे। आप जानते हैं, जो भी वे सपने में अपने हाथों में ले सकते थे। जैसे लगभग जैसे लोग घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो पहले ही जी लिया था, वे पहले से ही जानते थे कि क्या आने वाला है। तो लोग किराने की दुकानों में पागल हो रहे थे। इस बार सिर्फ टॉयलेट पेपर के बारे में नहीं, यह सब कुछ के बारे में था। सब कुछ, चिप्स, जो कुछ भी वे अपने हाथों में ले सकते थे, खरीद रहे थे और अपनी गाड़ियों को भर रहे थे। और जो भी परिवार थे, ये सब कुछ के लिए ऐसा ही था। और मुझे सपने में याद है, आप जानते हैं, सपने में समाचार देखना, जो कि ये एक बहुत अजीब सपना था। सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क ये बात कर रहे थे, ये एक नया वायरस है, ये एक नई महामारी है और ये कोविड को बौना बना देता है। और वे अपने भाषण में बार बार कह रहे थे, यह मृत्यु दर अनुपात कोविड को बौना बना देगा। कोविड और
मूल रूप से वह सपना था, लेकिन मुझे याद है कि मेरे सपने में असहज महसूस हो रहा था क्योंकि प्रभु ने मुझे पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में दिखाया था। आप सभी को चेतावनी दे रहा हूं और इसीलिए ये बहुत डरावना था। तो मैं बस आकर आप सभी को ये बताना चाहता था। मैं चाहता था, आप जानते हैं, मुझे पता है कि ये ऐसा नहीं है। वह शायद कहेगा, ओह ये तो बस एक सपना था। आप जानते हैं, मेरे पास ऐसे सपने नहीं होते। मेरे पास नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ, जब प्रभु मुझसे बात करते हैं तो मुझे पता होता है। जब मैं जागता हूँ और चीजें याद करता हूँ और वह मुझसे बात कर रहे होते हैं उसके माध्यम से भी। ये ऐसा है, यहाँ ये फिर से है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे लगभग इसके बारे में कुछ भी नहीं कहने वाला था, लेकिन मुझे कहना चाहिए, मैं चौकीदार हूं। मैंने उस रात कुछ खराब खाना खाया था, खराब चीनी खाना या कुछ। लेकिन फिर जो मैं वैसे भी नहीं खाता, लेकिन आप इसे ले सकते हैं और इसे एक शेल्फ पर रख सकते हैं। लेकिन मेरे दिल में मुझे लगा कि ये गंभीर था, ये आप सभी को बताने के लिए पर्याप्त गंभीर था और मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि ट्रंप मंच के पीछे थे, वह पोडियम के पीछे बात कर रहे थे, ये बाइडेन नहीं थे और इसलिए वह दिलचस्प था। और यह फिर से वसंत में था। मैं आपको यह बता सकता हूं, मैं पेड़ों पर पत्तियों को फिर से निकलते हुए देख सकता था और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब उन्होंने वसंत में कोविड के साथ सब कुछ बंद कर दिया था और वे इसे फिर से कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस बार यह एशिया में शुरू नहीं हुआ, यह यूरोप और इंग्लैंड और वहां के सभी जगहों, फ्रांस में शुरू हुआ। सभी यह था, यह पहले से ही चल रहा था और इसलिए लोग इसे देख रहे थे। और फिर जैसा कि मैंने कहा, उसने घोषणा की। यह ऐसा लग रहा था जैसे यह हफ्तों पहले की बात थी, बिल्कुल कोविड के समान। लेकिन मुझे यह दिलचस्प लगा कि कोई उड़ानें नहीं थीं। उसने कहा वह सभी हवाई यातायात को बंद कर रहा था, कोई उड़ानें नहीं थीं। और मुझे नहीं पता, मैंने यहां तक महसूस किया कि वे यहां तक कि राज्य से राज्य यात्रा, लोगों को राज्य से राज्य यात्रा करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, जो मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आप जानते हैं, यह वही है जो मैं देख रहा था कि वे हवाई जहाजों को बंद कर रहे थे, लोगों को बंद क्षेत्रों में, क्योंकि यह एक वायुजनित वायरस था। यह तरल पदार्थों से नहीं था, यह वायुजनित था। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको डराने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं यहां आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं। प्रार्थना करें। और यह है, बस वास्तव में यह भारी है। आप जानते हैं, क्योंकि मैं इसे महसूस कर रहा हूं। चीजों के लिए प्रार्थना और चेतावनी के लिए मध्यस्थता करना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपको डराने नहीं, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए बस प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, हर एक चेतावनी के लिए जो आप हमें देते हैं। आप कभी नहीं चाहते कि हम बिना तैयारी के पकड़े जाएं। आप कभी नहीं चाहते कि हम डर या चिंता में या पीड़ा में हों। लेकिन पिता, आप एक अच्छे पिता हैं और आप हमें आने वाली चीजों के बारे में चेतावनी देते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता कि हम तैयार हैं, न केवल शारीरिक रूप से, न मानसिक रूप से, बल्कि पिता आध्यात्मिक रूप से। कि पिता, हम जानते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। हम अपनी अधिकार लेते हैं, हम अपनी सही जगह लेते हैं जो आपके बगल में है। और पिता, हम उस अधिकार का उपयोग सभी बीमारियों के खिलाफ करते हैं। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि 1000 हमारे बगल में गिरेंगे और 10,000 हमारे दाहिने हाथ पर, लेकिन यह हमारे पास नहीं आएगा। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि अगर यह वायरस आता है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो, लेकिन पिता अगर ऐसा होता है तो पिता, हमारे पास भजन E91 और भजन 23 हैं कि पिता, आपने मुझे कई बार चेतावनी दी कि एक तूफान आ रहा है। आपने मुझे इस वायरस के बारे में चेतावनी दी। यह तीसरी बार है जब आपने मुझसे इसके बारे में बात की है, यहां तक कि मेरे सपनों में भी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आप हमारी रक्षा करते हैं प्रभु, कि स्वर्गदूत हमें उठाएंगे ताकि हम पत्थर से न टकराएं। कि पिता, कि हम वजन घटा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, मंदिरों का सम्मान कर रहे हैं। पिता, हम फिट हैं और लंबे समय तक जीवित रहेंगे।
मैं हम में से हर एक पर यीशु के खून की प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपके पास हमारा भविष्य है, हमारा भविष्य हमारे अतीत से अधिक, और आपके पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है। आपने कहा था, प्रिय, मैं चाहता हूँ कि वह सभी चीजों में समृद्ध हो और स्वस्थ रहे जैसे आपकी आत्मा समृद्ध होती है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, हम अपनी आत्मा, मन, शरीर में मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम यीशु के नाम में सुरक्षित हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ट्रंप जीते बजाय जो बाइडेन के। मैं हमारे देश पर यीशु के खून की प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमें फिर से ऐसी स्थिति में जाना पड़े तो हमारे पास धार्मिक नेतृत्व हो, कि हमारे पास कोई समझदार व्यक्ति हो, कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस देश का नेतृत्व करे और हमें मदद करने का ज्ञान रखे कि पिता, वे पिछली बार से बेहतर काम करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हम जो भी आएगा उससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं। हम यीशु मसीह के पूर्ण कार्य पर आत्मविश्वास से भरोसा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बीमारी और रोग पर विजय पाने की कीमत चुकाई। मृत्यु और भय के कष्ट पर फर्क नहीं भगवान, मुझे पता है कि आपके पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है और आपके पास इस YouTube चैनल के लिए एक योजना है। मैं उन्हें यीशु के नाम आशीर्वाद, मैं उनमें से हर एक को आशीर्वाद देता हूँ। मैं उनके विवाहों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं उनके बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं उनके घरों को आशीर्वाद देता हूँ। पिता, यीशु के नाम में, आप हमारे पिता हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं और जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। और हम कहते हैं यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो मैं आशा करता हूं कि आज यह आपको आशीर्वाद दे। मुझे ऐसा लगा कि आपको यह जानना चाहिए। मैं इसकी सराहना करता हूं अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर सकें और हमें एल्गोरिदम के साथ मदद कर सकें। नीचे टिप्पणी करें। यदि आपने किसी नए वायरस के बारे में सपने देखे हैं, यदि आपने कुछ आते हुए देखा है, यदि प्रभु ने आपको किसी ऐसी चीज के बारे में चेतावनी दी है जो कोविड से अधिक घातक थी, मैं आपसे विनम्र रहने की प्रार्थना करता हूं टिप्पणी अनुभाग में। मैं नहीं 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 असभ्य न बने, लेकिन चलिए यहां दोस्त बनते हैं। चलो सब मिलकर रहें, ठीक है? मैं आप सभी के समर्थन की सराहना करता हूं। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। हम आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और आपको भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वे कह सकते हैं आप जानते हैं, खैर आप जानते हैं, महिलाओं को भूल जाओ, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, माफ करें। अपने चेहरे पर मुस्कान और अपने दिल में एक गीत रखें। यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपको अगली बार देखेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। अलविदा।